एक जिस्म है जो बेरूह है, एक दरिया है जो सूखी है, एक पेड़ है जिसकी छांव मुकम्मल नहीं, एक इश्क है जो वफा की भूखी है, एक दिन है जिसमें सूरज पर ग्रहण है, एक रात है जहां चांद अमावस में है। इन सब को मिलाकर एक नक्शा अगर तैयार किया जाए तो नाम बनता है जफर महल। सदियों की कहानी को दीवारों में दफन कर दिया है इसने। इसकी दीवारों से सीलन नहीं उखड़ती है बल्कि आंसू गिरते हैं, वो आंसू जिसे पोंछने अब तक इसका बादशाह रंगून से वापस नहीं आ पाया है। ये मुगलिया हुकूमत के ताज में जड़ी आखिरी मोती है जिसकी तामीर बादशाह अकबर सेकंड ने 1842 में करवाई थी। और जो सामने आप ये बुलंदो बाला दरवाजा देख रहे हैं, ये बहादुर शाह जफर के नाम से मंसूब है। इसे हाथी दरवाजा कहते हैं। हाथी दरवाजा ताकि जो शाही जुलूस थे जिसमें हाथी भी शामिल होते थे, इस दरवाजे से पास कर सके। बस फिर वक्त ने ये हुक्म जारी किया कि इसके बाद मुगल अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ सकेंगे इस जमीन पर। ये वही आखिरी निशानी की दास्तान बनकर रहेगी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो ना थी। ले गया छीन के कौन तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो ना थी। उसकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो ना थी। निगाहे यार को अब क्यों है तगाफुल दिल, वो तेरे हाल से गाफिल कभी ऐसी तो ना थी। चश्मे कातिल मेरे दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई है कातिल कभी ऐसी तो ना थी। और ये जो जाले हैं ये दरअसल किसी वक्त में इस महल के रोशनदान हुआ करते थे, जिसे आसपास के घरों ने आज ढक दिया है। इन दीवारों पर बची हुई ये जो चंद पेंटिंग्स और बनाए गए फूल हैं, ऐसे लगते हैं मानो ये दिल अब भी धड़क रहा हो। कोई अपना आकर बस इसे प्यार से छू ले तो दोबारा जिंदा हो जाए। पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसमें तहद्दे नजर तक फैली वीरानी आपको तो कभी अपने घर को देखती रहती। अभी तो खैर यहाँ फिर से रेनोवेशन का काम चालू है ताकि इसकी खोई शक्ल सूरत इसे वापस बख्शा जा सके। वो मेरे हाल पे रोया भी मुस्कुराया भी। अजीब शख्स है, अपना भी है पराया भी। ये इंतजार शहर का था या तुम्हारा था, दिया जलाया भी मैंने दिया बुझाया भी। बहुत महीन था पर्दा लरजती आंखों का, मुझे दिखाया भी तूने मुझे छुपाया भी। बयाज भर गई और फिर भी सादा है, तुम्हारे नाम को लिखा भी और मिटाया भी। इन गगनचुंबी मेहराबों को पार करके जब आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो आपको कुछ कमरे दिखाई देंगे जिसमें वीरानियां अपने बाल खोले सो रही होगी। कभी एक मंजिला इमारत हुआ करती थी जिसकी ऊपर की मंजिलों का जिक्र अब बस किस्से कहानियों और उस दौर की चंद तस्वीरों में ही मिल पाती है। उन्हीं में से एक तस्वीर की झलक आपको यहाँ एक कमरे में मिलेगी
یہ جو اسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل پہلی منزل کے کمرے میں بنائی گئی ایک یورپین اسٹائل اسٹرکچر ہے، جیسا کہ اس وقت کی ایک تصویر سے پتہ چلتا ہے۔ یہ اس محل کا سب سے خوبصورت احاطہ ہے۔ یہاں پیر رکھتے ہی آپ کو ایک اور مسجد دکھے گی جہاں نمازیں نہیں ہوتی، ایک اور آپ کو ایک مجبور بادشاہ کی آخری خواہش ملے گی جو کبھی پوری نہ ہو پائی، اور ایک اور آپ کو ایک طرف چشتیوں کا روشن چراغ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب کا آستانہ ملے گا جہاں آج بھی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو یہاں در در پھرایا یار نے، لامقام گھر بنایا یار نے، اپنے ایک ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے۔ آپ چھپ کے ہم کو کر کے روبرو خوب ہی رسوا کرایا یار نے۔ آپ تو بت بن کے ہی جلوہ گری اور ہمیں قاتل بنایا یار نے۔ یہیں پر کچھ بچے ہوئے منظر ہیں جو آپ کو اپنی اور کھینچتے ہیں۔ ان کمروں میں داخل ہو کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں یورپین سٹائل کا انفلوئنس بخوبی کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ محراب، ان کمروں کے ٹھیک سامنے سنگ مرمر کی جالیوں میں قید آخری مغلوں کے وہ تمام چہرے ہیں جس پر وقت نے اتنے دھول بٹھا دیے کہ ان کی شناخت مشکل ہو گئی ہے۔ یہ آرام گاہ ان مغلیہ خاندانوں کے چشم و چراغ کی نشانی ہے جس کے اجدادوں نے اپنے خون سے اس مٹی کو سینچا تھا۔ یہ جو پہلی قبر ہے یہ بادشاہ اکبر سیکنڈ کی قبر ہے جنہوں نے اس ظفر محل کو بنوایا تھا، اور یہ بغل والی قبر ان کے والد بادشاہ شاہ عالم سیکنڈ کی ہے، اور یہ جو خالی جگہیں ہیں یہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ہے۔ اس کے بغل میں بہادر شاہ ظفر فرسٹ کی قبر ہے جس نے اورنگزیب کے بعد ہندوستان کی حکومت سنبھالی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس خالی جگہ کی مٹی آج بھی اپنے بادشاہ کے لوٹنے کی فریاد قطب صاحب سے کرتی ہوگی۔ اس چھوٹے سے دریچے سے جیوں ہی آپ بھیتر داخل ہوتے ہیں تو ایک پل کو آپ کی آنکھیں اس نایاب سنگ مرمر کے گنبد پر ٹھہر جاتی ہے۔ عقل کو حیرانی یہ سوچ کر کھا جاتی ہے کہ اس ریگستان میں یہ دریا کہاں سے آیا، اس کھنڈہر میں موتی کہاں سے ملے۔ اسے کہتے بھی موتی مسجد ہیں۔ یہ اس دور میں بنوایا گیا تھا جب مغلوں سے اس کی پوری شان و شوکت کو چھینی نہیں گئی تھی۔ بہادر شاہ جو بادشاہ اورنگزیب کے ولی عہد تھے نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔
उस वक्त ये जगह ख्वाजा साहब के आस्थाने के सिरहाने हुआ करती थी, मगर बाद में अंग्रेजों ने इस मस्जिद और ख्वाजा साहब के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। बुत यहाँ मिलते नहीं, या खुदा मिलता नहीं, अज़्म मुस्तहकम तो हो, दुनिया में क्या मिलता नहीं। ढूंढता फिरता है मुझको क्यों फरेबे रंगो बू, मैं वहां हूँ खुद जहां अपना पता मिलता नहीं। अब आप अगर महरौली में हो और दौरे सल्तनत की इमारतें आपको सलाम ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लीजिए एक इमारत जो इसी जगह पर तकरीबन 500 साल पहले बनाई गई थी। ये सुल्तान इल्तुतमिश के वक्त की इमारत है, जो आज भी गुज़िश्ता दौर की मानिंद इस दौर को भी चुपचाप खड़ी होकर देख रही है। ये यहाँ की सबसे पुरानी स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल 24 पिलर्स हैं और इसके पत्थरों से आज भी सल्तनत के दौर की खुशबू आती है। जब आप यहाँ इसके बीच में आते हैं तो सामने ऊपर की तरफ कुरान की कुछ आयतें लिखी दिखाई देंगी, जो अब तक थोड़ी बहुत सलामत है। बाकी वक्त के हाथ में है कि ये इसे सांस लेने की कितनी मोहलत देता है। सूफी बादशाह जफर साहब की आशार के साथ अलविदा, इस उम्मीद पर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, इसकी बनी है आलमे नापायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, अपनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। बुलबुल को बागवां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इतना बदनसीब है जफर दफन के लिए, तो गज़ ज़मीं भी ना मिली हुए यार में।